दोस्तों कैसे हैं आप लोग। ये आपका साइंस ऑब्जेक्टिव सेट 2 है। इसमें साइंस का आपका क्वेश्चन है जो कि बहुत बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में आ सकता है। आप उसको देख लीजिए अच्छी तरह से। चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। देखिए ऑक्सीजन की O2। ऑक्सीजन जब जुड़ जाएगा कोई भी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया के बाद तो क्या कहलाएगा, तो ये उपचयन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपचयन। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, वायुमात्रा, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, भूतापीय ऊर्जा स्रोत। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ये सब अभी मतलब क्या बोलते हैं, आधुनिक है। परंपरागत यानी कि परंपरा से चला आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संगमरमर का CaCO3 और चूना पत्थर का या फिर चौक का भी CaCO3 होता है। आप याद रखिए, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अतिभारण यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान, यानी कि विद्युत धारा होता है करंट, उसका मान क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसलिए शॉर्ट सर्किट होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सी के साथ जाइएगा। आगे देखते हैं। जैव विविधता का विशेष स्थल, यानी कि जहाँ पे पेड़ पौधे, जैव यानी कि पेड़ पौधे या जानवर ज़्यादा रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको वन बोलते हैं, यानी कि जंगल। जंगल में आपका पेड़ पौधे, कोई भी चीज़, पेड़ पौधे या जंगली जानवर ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है। देखिए इसमें बहुत लोग फंसते हैं, ये बहुत एग्जाम में आया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए आपका जो है, जब वायुमंडल से देखते हैं तो पृथ्वी नीला दिखाई देता है, इसी के कारण, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है वायुमंडल में। और अगर पृथ्वी पर बोले तो आपका लाल हो जाएगा, लेकिन वायुमंडल में नीला का सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी के साथ जाइए आप। ठीक है, तो देखिए अगला। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो प्रकाश की चाल आपका निर्वात में अधिकतम होती है, लेकिन ऑप्शन में आपका हवा, जल, शीशा, हीरा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निर्वात के बाद हवा में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 8वां नंबर। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता। देखिए चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, विद्युत प्रवाहित धारा पर, विद्युत के तापमान पर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, यानी कि विद्युत चालक में प्रवाहित धारा पे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सब पे प्रभाव पड़ता है। यानी कि चालक की लंबाई अगर ज़्यादा है तो आपका प्रतिरोध भी क्या बोलते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो इसका भी ज़्यादा हो जाएगा। तापमान ज़्यादा है, ठीक है, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि फोकस, एफ से डिनोट करते हैं, धनात्मक यानी प्लस होती है। प्लस किस में होती है, तो आप याद रखिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बोले या उत्तल लेंस बोले तो उसमें फोकस दूरी धनात्मक होती है, आप याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन, यानी कि पादप में, ठीक है, यानी कि पौधों में बोलते हैं वृद्धि हार्मोन को, तो आपका जिबरेलिन बोलते हैं, यानी कि वृद्धि हार्मोन। आपका जो मनुष्य में होता है वो वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, लेकिन जो पादपों में है वो वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन है। ठीक है, आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन उपधातु यानी कि मेटलॉइड्स तो कौन है आपका। देखिए जिंक, Zn यानी कि जिंक, कैल्शियम, जर्मेनियम, कार्बन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जर्मेनियम। देखिए आपका ये अधातु है, यानी कि नॉन मेटल है, ये धातु है, ये भी धातु है, लेकिन ये जो है मेटलॉइड्स है, यानी कि उपधातु है, याद रखिए आप। ठीक है, सी हो जाएगा। अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है। ठीक, आपसे पूछ रहा है कि अनुशीतलन, ठीक है, ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर ये पूछ देता कि प्रकुचन दाब कितना है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता। ठीक है, अनुशीतलन बोला है तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक साथ जाइएगा। 13 नंबर देखिए। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। देखिए विभक्त वलय, विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, विद्युत जनित्र यानी कि विद्युत मोटर, जनरेटर, सॉरी गाइज, आपका हो जाएगा विद्युत मोटर, ठीक है, जिससे कि विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर बोलेगा विभक्त वलय, खाली वलय बोल देता आपका विद्युत जनित्र हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। आगे देखते हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है वो आपका कूलम्ब होता है, ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत आवेश, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच काम करता है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 7 से 8। तब देख रहे हैं कि जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। तो देखिए 7 से लेकर 7.8 यानी कि ये जो है ना ये क्षारीय है, क्षारीय प्रवृत्ति का हमारा शरीर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस परिघटना को प्रदर्शित करता है, टिंडल प्रभाव, ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ये संतृप्त है, ये संतृप्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि ईंधन, ठीक है, प्रोपेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉलिक अम्ल, तो आपका इसका राइट, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इथेनॉलिक अम्ल, प्रोपेनॉल, इथेनॉल सबका यूज हम ईंधन का जलावन के रूप में कर सकते हैं। आगे देखिए, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, ठीक है, आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है, देखिए बकरी, गाय, हाथी ये नहीं करेगा, घास, बकरी, मानव ये भी नहीं करेगा, घास, मछली और बकरी, सॉरी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाए, यानी कि मानव बकरी को खाता है, बकरी घास को खाती है, यानी कि इस श्रृंखला का निर्माण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या, यानी कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ हैं, कितने भाग हैं, तो आपका 4 हैं, एक दाया निलय है, एक दाया आलिंद है, एगो बाया निलय है, एगो दाया आलिंद है, ठीक है, अब याद रखिए 4 होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हवास, शुरू में देखे थे कि ऑक्सीजन का योग, यहाँ पे बोल रहा है हवास यानी कि ऑक्सीजन की कमी, वो क्या कहलाती है, तो उसका उपचयन था, तो इसका हो जाएगा अपचयन, यानी कि ऑक्सीजन का हवास हो रहा है या हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, तो अपचयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह यानी कि वर्ग, ठीक है, वर्ग की संख्या कितनी है, तब का 18। अगर पूछ दे आवर्त यानी कि पीरियड की संख्या कितनी है, तो 7 हो जाएगा, यानी कि समूह बोल रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों होता है, ठीक है, तब ये याद रखिए कि टीन के पीछे जिंक महंगा होता है, टीन के पीछे जिंक का गलनांक अधिक होता है, टीन के पीछे जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, ठीक है, टीन के पीछे जिंक कम अभिक्रियाशील होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, टीन के अपेक्षा जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए टीन का किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जिनमें में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है, यानी कि कौन अपने आप को फिर से जिंदा कर सकता है, हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरो गायरा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्पाइरो गायरा जो है उसको कहीं से भी अगर आप काट देते हैं तो फिर से नया स्पाइरो गायरा बन जाता है, और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी गाइज, आपका हाइड्रा होगा, हाइड्रा को होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आधे जो है आधे समय के बाद जो है वह परिवर्तन आ जाएगा घूमने के बाद, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना ही तक
आज के लिए इतना ही तक। अगर आप इसका अगला थर्ड पार्ट यानी कि सेट 3 पार्ट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।